हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एसएससी एमटीएस डेली वोकैबुलरी सेशन में आज हमारा डे 6 है, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं 20 idioms एंड फ्रेजेस को। ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऑफ idioms एंड फ्रेजेस हम देखने वाले हैं फटाफट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस के साथ में। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास में द बॉल इज़ वंस कोर्ट। ये देखो ऑलरेडी हमने एक बार किया था, ओके, वापस फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को। बॉल इन वंस कोर्ट का मीनिंग होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। मतलब कि हम अगर बोलें किसी को द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब वो डिसीजन लेने के लिए उसके पास में एक टाइम दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिफ्यूज़ करना है, क्या करना है वो डिसाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीनिंग होता है टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जब हम एफर्ट डालते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, कि कोई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना। नेक्स्ट, ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी का मीनिंग होता है अपोजिंग समथिंग फियर्सली। पूरी ताकत लगा के, जान लगा के कोई चीज़ नहीं करना है, मतलब कि किसी चीज़ को अपोज करने में या प्रिवेंट करने में जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मतलब इसका मीनिंग होता है टू कम टू नथिंग। मतलब कि कुछ भी नहीं मिला, जब हाथ में कुछ भी नहीं लगता तो हम बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। ठीक है, एंड ऑफ द टाइम मतलब जब कुछ भी नहीं, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इसको कि असफलता। तो जब असफलता मतलब कि फेलियर जब रहती है तो उसको हम कहते हैं एंड इन स्मोक। नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मीनिंग क्या होता है? नेल बाइटिंग का मीनिंग होता है सस्पेंसफुल। ठीक है, तो नेल बाइटिंग का मीनिंग है सस्पेंसफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मीनिंग होता है पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो एक टाइप के लोग रहते हैं, जब एक टाइप के लोग या एक टाइप की चीज़ रहती है तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। मतलब कि उनका सेम, मतलब जैसे एक तरीके से ड्रेसिंग सेंस बोल लो या फिर बात करने का तरीका बोल लो, व्यवहार बोल लो, तो सब कुछ एक जैसा है, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में कैट विस्कर्स। कैट विस्कर्स का मीनिंग है टू बी हाईली इम्प्रेसिव। ठीक है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा लुभावना या अट्रैक्टिव जो होता है उसको हम बोलते हैं कैट विस्कर्स। नेक्स्ट, कम टू लाइट। कम टू लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी नोन पब्लिकली। पब्लिकली जब लोगों को कुछ पता होता है तो उसको हम कहते हैं कम टू लाइट। ठीक है, जैसे कोई सीक्रेट है वो पब्लिक को पता चल गया, मतलब बहुत सारे लोगों को पता चल गया, तो उसको क्या हम कहेंगे? कम टू लाइट। नेक्स्ट, अबाव वंस हेड। अबाव वंस हेड मतलब बियॉन्ड वन अंडरस्टैंडिंग। तो हम कहते हैं ना कि सर के ऊपर से चला गया, तो अबाव वंस हेड दैट मीन्स कि बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक पर्सन को समझ में नहीं आया, उसके अंडरस्टैंडिंग के परे है, बहुत दूर है उस अंडरस्टैंडिंग से। नेक्स्ट, टू फील एट होम। टू फील एट होम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप जाके बोल रहे हो कि आई एम फीलिंग लाइक होम हियर, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस जगह पे। नेक्स्ट, गो गेटर। गो गेटर का मीनिंग होता है अ रियल अचीवर। एक अचीवर मतलब कि एक जो बहुत ही सफल पर्सन होता है, कोई चीज़ ने अगर किसी पर्सन ने अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की तो उसको हम बोलेंगे गो गेटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मीनिंग होता है समथिंग ओल्ड फैशन। ठीक है, समथिंग ओल्ड फैशन, जो कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है या फिर एक्सपायर हो गई है तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ डेट। ओके, नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपेंड, इसका मीनिंग होगा तो जैसे हुआ है वैसे ही। उसको जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसके लिए इडियम यूज़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग क्या है? पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग है टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग है, पुल अप योर सॉक्स मतलब कि एक तरीके से ये फ्रेज यूज़ होता है कि पुल अप, ही पुल्ड अप हिज सॉक्स फॉर द नेक्स्ट मैच, मतलब कि वो तैयारी कर ली नेक्स्ट मैच के लिए। ठीक है, तो और भी मेहनत करने के लिए उसने तैयारी कर ली। टू पिक अप द थ्रेड्स। टू पिक अप द थ्रेड्स का मीनिंग होता है टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। तो जहाँ पे पहले छोड़ा था, जिस पॉइंट में पहले ख़त्म किया था किसी काम को, वहीं से जब हम वापस शुरुआत करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू पिक अप द थ्रेड्स।
ठीक है। नेक्स्ट, सेल इन द सेम बोट, बी इन सेम सिचुएशन एज अदर्स। सेल इन द सेम बोट का मतलब एक ही नौका में हैं, अगर हम बोलें कि एक ही नौका में हम एक तरीके से सैर कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि सेम सिचुएशन में है। ठीक है, दो या तीन चीज़ें जो है वो एकदम सेम सिचुएशन में जैसे कि पहले थी। नेक्स्ट, कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट समवन। ठीक है, कट वन शॉर्ट मतलब कि किसी को कोई अगर बात कर रहा है उसको बीच में टोक देना, तो उसको हम बोलेंगे कट वन शॉर्ट। ठीक है, टू टेक वंस हैट ऑफ। टू टेक वंस हैट ऑफ दैट मीन्स टू एडमायर समवन, या फिर किसी की अच्छा तारीफ करना। ठीक है, टू प्रेज समवन ये हो सकता है, टू टेक वंस हैट ऑफ। नेक्स्ट, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। अच्छा, बाइगोन्स का मीनिंग क्या होता है? बाइगोन्स का मीनिंग होता है पुरानी बातें। ठीक है, बाइगोन्स का मीनिंग होता है पुरानी बातें। ठीक है, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब इसका मीनिंग होता है कि पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ना पुरानी बातों को छोड़ो या पुरानी बातों में मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, तो वो सब जाने दो, मतलब जो भी हुआ सो हुआ। तो वही चीज़ है, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, दैट मीन्स कि टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भूल जाओ सब। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एज क्लियर एज बेल। ठीक है, एज क्लियर एज बेल इसका मीनिंग होता है रियली अंडरस्टूड, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो कोई चीज़ समझ में आती है तो उसको हम बोलते हैं एज क्लियर एज बेल। ओके, नेक्स्ट, तो ये थे हमारे पास में हमारे 20। ठीक है, हमारे कितने ये थे हमारे पास में हमारे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस रोज़ आपको मिलते रहते हैं जहाँ पे डेली वोकैबुलरी हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपके एसएससी एमटीएस तक ये बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो इसीलिए डेफिनेटली डो नॉट मिस आउट, एवरी मॉर्निंग ये सेशन आप लोगों के लिए कराया जाता है, सो डोंट मिस आउट ओके एट ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।